हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत की प्रमुख नदियां, जिसमें से दो नदियां, एक हैं हिमालय की नदियां और दूसरी हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। यहाँ से जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं हम उन्हें सभी आपको वन लाइन वाई क्वेश्चन के रूप में कराएंगे और इसी वीडियो में देख लेंगे भारत की अपवाह तंत्र अर्थात अपवाह तंत्र। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। देखिएगा क्या तो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियां की तुलना में देखते हैं कि हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अर्थात इसमें दोनों में क्या अंतर है। देखिएगा पहला क्या है तो देखिएगा उद्गम क्षेत्र। क्या तो उद्गम क्षेत्र अर्थात उद्गम स्थल। हिमनदों जो हैं ग्लेशियर से ढके हैं, हिमनद जो हैं ग्लेशियर से ढके हैं। ये जो है हिमालय नदियाँ, क्या तो हिमालय नदियाँ। प्रायद्वीपीय पठार और मध्य उच्च भूमि, ये क्या तो प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय पठार एवं मध्य उच्च भूमि से संबंधित कौन है तो प्रायद्वीपीय नदियाँ। जबकि हिमनद जो है ग्लेशियर से ढके हैं। प्रवाह प्रवृत्ति, क्या तो 12 मासी हिमनद यहाँ वर्षा जल हर हमेशा बहती रहती है। और यह जो है प्रायद्वीपीय नदियों में यह मौसम पर निर्भर करता है। किस पर तो मौसमी पर निर्भर करता है। अपवाह के हिमालयीय नदियों में जो है अपवाह के प्रकार जो है पूर्वी एवं अनुवर्ती नदियों भाग में वीरछाकार प्रारूप है। क्या तो वीरछाकार प्रारूप है। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती मैदानी भाग में वीरछाकार का प्रारूप है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में क्या तो आरोपित पूर्णाविरोध नदियां आर्य आयताकार प्रारूप बनाती हैं। इसमें जो है ईर्ष्याकार बनाती है। नदी की प्रकृति देखिएगा लंबा मार्ग क्या तो उभर खाबर पर्वतों से गुजरती है। आशीष अप्रदन की नदी जो है गुजरती हैं। अप्रदन नदियों में क्या तो जलमार्ग बदलना एवं विसर्प बनाना, जलमार्ग बदलना एवं विसर्प बनाना ये सभी किसके तो हिमालय नदियाँ की। जबकि सुसोमयावजित घाटियों के साथ निश्चित मार्ग में बहना, अर्थात में प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं एक निश्चित भाग में बहती हैं, जबकि हिमालय नदियाँ जो हैं एक निश्चित भाग में नहीं बहती हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है हिमालय नदियाँ का जल ग्रहण क्षेत्र बहुत है और जो है प्रायद्वीपीय नदी हिमालय का जल ग्रहण बहुत ही कम है। आगे हैं नदी की आयु। युवा क्रियाशील घाटियों को गहरा करना। हिमालय नदियाँ जो हैं युवा क्रियाशील और घाटियों को गहरा कर देता है। जबकि क्या है प्रायद्वीपीय नदी जो है प्राणवित परिक्षिप्का वाली प्रौढ़ नदियों जो अपनी आधारलता तक पहुँच जाती हैं ये उतना गहरा नहीं करती हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं क्या तो प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियाँ और इसी में देखेंगे कि कौन सी उसकी सहायक नदियाँ हैं। देखिएगा पहला है नदी स्रोत लंबाई और क्या तो मुख्य सहायक नदियाँ। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। कहीं कहीं पर ऑब्जेक्टिव पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत है और कौन से हिमालय नदियाँ हैं। तो गोदावरी क्या है तो प्रायद्वीपीय नदी है जो नासिक के तरम्बयक पठार के समीप निकलती है। इसकी कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ हैं मांजरी, पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, इंद्रावती, सबरी या क्या प्राणहिता जो है गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे है कृष्णा जो है महाबलेश्वर के समीप निकलता है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मोसी, मुनेरू ये किसकी सहायक नदी है तो कृष्णा की नदी। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या तो नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलते हैं। इसकी कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। हिरन, ओसांग, वरना, कोलार, क्या तो बुरनहार, तांबा, कुंडी किसकी सहायक नदी तो नर्मदा की है। आगे है महानदी दक्कन काय पठार से निकलते हैं जिसके कुल लंबाई कितना तो 857 है। ईवा, मंदा, हांसदेव, सियोनाथ, ओंग, जोग, ते किसकी सहायक नदी है तो महानदी की। कावेरी क्या है कावेरी नदी है ताल कावेरी 800 किलोमीटर 800 किलोमीटर। हेगारी, हेमावती क्या लोकपानी, हिमसा क्या तो
अक्रावती, कामनी, भवानी, क्या तो अमरावती, ये सभी किसकी सहायक नदी हैं? तो कावेरी नदी की नदियां हैं, कावेरी की सहायक नदियां हैं। आगे है ताप्ती नदी। बैतूल जिले में मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलते, इसकी कुल लंबाई 724 है। पूर्णा, बेतुला, पटाकी, कांजला, धातरंज, बेकार, अमरावती किसकी सहायक नदी है? तो तापी नदी की है, तापी या ताप्ती। देखिएगा गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी, ताप्ती, ये सभी क्या है? तो भारत की प्रायद्वीपीय नदी है। भारत की क्या है? तो प्रायद्वीपीय नदी। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो भारत का अपवाह तंत्र या अपवाह तंत्र होंगे। 1 मिनट देखिएगा, देख लेते हैं। देखिएगा क्या? तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से प्राचीन है। यह नदियों को प्रौढ़ अवस्था और नदियों के घाटी का उत्थल होने से प्रमाणित होता है। उत्थल होने से क्या? तो प्रमाणित होता है। आइए देखते हैं आगे क्या? तो पश्चिम घाट क्या बोले हैं? पश्चिम घाट के समीप स्थित पश्चिमी घाट अरब सागर में गिरने वाली छोटी बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में जल विभाजक का काम करती हैं। जल विभाजक का काम करती हैं। अर्थात कहने का मतलब है एक तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, दूसरी तरफ जो है अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में प्रायद्वीपीय की उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियां, आप याद रखिएगा उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियां कौन है? प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियां चंबल, काली सिंधी, केन, बेतवा, सोन नदियां, जिसमें गंगा नदी तंत्र के अंग हैं। प्रायद्वीपीय के प्रमुख नदी तंत्र जो है महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र का उद्विकास है। प्रायद्वीपीय तंत्र का उद्विकास है। आप इसे देखिएगा। प्राचीन काल में 3 प्रमुख भूगर्भिक घटनाओं से प्रायद्वीपीय भारत के प्रवाह तंत्र को वर्तमान स्वरूप में प्रदान किया गया था। वर्तमान स्वरूप में प्रदान किया गया था। क्या बोले हैं? तो आरंभिक टर्शियरी काल के दौरान प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम भाग का अवतल और धसाव हुआ, जिससे यह भाग समुद्र तल से नीचे चला गया। परिमाण स्वरूप मूल जलधार क्षेत्र के दोनों और नदियों के समीप समान समुचित योजना से परिवर्तन हो गया है। अर्थात जो है दोनों क्या? तो अलग अलग हो गया। दोनों क्या हो गया? तो अलग अलग हो गए। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या? तो देखिएगा 1 मिनट देखिएगा क्या? तो हिमालय से होने वाले उत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के ऊपरी भाग का अवलन हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणी का निर्माण हुआ। यह जो है महेश बर्नवाल बुक से है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे भी गए हैं, इसीलिए हम आपको महेश बर्नवाल बुक करा रहे हैं जो एनसीईआरटी पर आधारित है। देखिएगा नर्मदा और तापी नदी इन्हीं भ्रष्ट घाटी में बहती हैं। नर्मदा और तापी नदी कौन सी घाटी में बहती है? तो भ्रष्ट घाटी में बहती हैं तथा यद्यपि क्या? तो अद्भित पदार्थ मूल रूप से दरारों में भर जाती है, इसीलिए इस नदियों को जलोढ़ डेल्टा के निक्षेपण में काम आती हैं। जलोढ़ डेल्टा के निक्षेपण में काम आती हैं। पे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्या आगे कहें। 1 मिनट। इसी काल में क्या था? देखिएगा, देखिए क्या? इसी काल में प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया और परिमाण स्वरूप इसका प्रवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां एवं अरब सागर में गिरने वाली नदियां हम आपको बता दी हैं। आप उसे जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए। हम ट्रिक के माध्यम से आपको बता दी हैं कि कौन सी नदियां जो हैं अरब सागर में गिरती हैं और कौन सी नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। देखिए प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की क्या? तो विशेषताएं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की विशेषता देखिएगा। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की विशेषता है कि ये अपने एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती हैं और ये क्या? तो 12 मासी सदा नहीं रहती हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की पहला विशेषता जो है या अपने सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, अर्थात ये नदियाँ जो मार्ग नहीं बदलती हैं। दूसरा विशेषता है ये नदियाँ समुद्र से गिरते समय डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदी जो है समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। यद्यपि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियों में से नर्मदा तापी है। नर्मदा क्या? तापी। इसके अपवाद जो ज्वारमुंद का निर्माण करते हैं, ज्वारंदमुख का निर्माण करते हैं कौन? तो ताप्ती और नर्मदा है। आगे क्या? तो देखिएगा विश्व की सबसे बड़ी एसचूरी सेंट लॉरेंस नदी है। विश्व की सबसे बड़ी
एस्चुरी कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी कौन? तो सेंट लॉरेंस नदी है। सेंट लॉरेंस नदी, यहाँ पे इसे याद रखिएगा, ये विश्व स्तर पर है, देश स्तर पर नहीं पूछे। विश्व में सबसे बड़ी एस्चुरी कौन से बनाते हैं? तो सेंट लॉरेंस नदी बनाती है। जब नदियों के मुहाने पर नदियों का द्वार बह कर लाया गया, मतलब क्या? तो मतलब समुद्र में चला गया, तब इसी प्रकार के समुद्र एवं नदियों के मिलने बिंदु को एस्चुरी करते हैं। अर्थात दो नदियां जो आपस में मिलती हैं, दो नदियां जो आपस में मिलती हैं, उसी को क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। प्रायद्वीपीय नदी के अपवाह तंत्र दोनों में अपेक्षाकृत क्या? तो छोटी, अपेक्षाकृत क्या? तो छोटी। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा, जैसे देखिएगा ये क्या? तो देखिए बता देते हैं आपको, मैप के सहारे देखिएगा, 1 मिनट। ये जो है अरब सागर है, और ये इस तरफ क्या? तो बंगाल की खाड़ी है, क्या? तो बंगाल की खाड़ी है। और नीचे तरफ क्या? तो हिंद महासागर, नीचे तरफ क्या? तो हिंद महासागर। जैसे देखिएगा कि अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है, हम आपको सभी बता दी हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसमें से कुछ प्रायद्वीपीय नदियाँ भी हैं जो अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में भी गिरती हैं, और कुछ हिमालयन नदियाँ भी हैं जो अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये जो है मैप के थ्रू बता दिए हैं कि कौन सी नदियां हैं जो किस तरफ गिरती हैं। जैसे पेरियार हैं, मेटूर है, कावेरी है, पेन्नार है, तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा है क्या? तो तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा है, कृष्णा है, कोयना है, नागार्जुन सागर है, क्या? गोदावरी, ये सभी क्या? तो नदियां हैं जो क्या किस तरफ गिरती हैं? तो अरब सागर में गिरते हैं। किस तरफ? तो अरब सागर में। इसी में से कुछ जो नदियां हैं तो कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हम आपको ट्रिक के माध्यम से करा दिए हैं, आप उसे जाकर देख लीजिए, वह प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, देखिएगा। भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की बहुत प्राचीन भूभाग है, इसीलिए इस क्षेत्र की नदियाँ क्या? तो वृद्ध अवस्था में है, जो मुख्यतः क्या? तो वृक्षाकृत अपवाह तंत्र बनाती हैं। दक्षिण भारत की सभी नदियां अपने क्या? तो आधार तल पर पहुंच गई हैं, जिनमें से अपने घाटी को लंबित करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई। लगभग क्या हो गई? तो समाप्त हो गई है। आगे देखते हैं क्या? तो वर्तमान में क्या बोले हैं? ये वर्तमान में ये नदियाँ धीरे धीरे अपने किनारों पर कटी रही, जिसमें इन घाटियों के चौड़ी होती जा रही हैं, चौड़ी होती जा रही हैं। अर्थात नदी जो है अपने रास्तों को काटते रहने पर वे मार्ग क्या बना देते हैं? तो चौड़ी बना देती हैं, और वही रास्ता क्या हो जाता? तो बहुत ही बड़ा हो जाते हैं। तो घाटे क्या हो जाते हैं? चौड़ी हो जाते हैं। इसी फलस्वरूप जिसके अनेक निचले भागों में बाढ़ का पानी क्षेत्र बड़े ही भर जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या। तो संभवतः हिमालय के निर्माण के समय झटके लगने के कारण दक्षिण भारत का ढाल बहुत पूर्व की ओर हो गया। नर्मदा और तापी को छोड़कर शेष सभी नदियां पूर्व की ओर बहता है। नर्मदा और तापी को छोड़कर सभी शेष नदियां किधर बहती हैं? तो पूर्व की ओर बहती है। आइए देखते हैं। नर्मदा और तापी नदियां पठार के ढाल के अनुसरण करके भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं, कारण यह नदियों पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई अरब सागर में जाके गिरती हैं। नर्मदा और तापी नदी जो है अरब सागर में गिरती हैं, अपना जल अरब सागर में। स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पालार, कावेरी और पेगाई दक्षिण भारत की अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं जो पूर्व की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पल्लार, कावेरी, ये सभी कहाँ गिराती हैं? तो दक्षिण भारत बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की उस भाग का ढाल उत्तर की ओर अधिक है। अंततः विंध्याचल पर्वत के से निकलने वाली अधिकांश नदियां उत्तर भारत की ओर बहती हुई यमुना और गंगा में मिल जाती हैं। इनमें से चंबल, काली सिंधी, बेतवा, केन, सोन नदियां प्रमुख हैं। सोन नदियां क्या? तो प्रमुख। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या। तो हिमालय नदियां के विपरीत प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो हैं जल कम ज़्यादा, और क्योंकि यह वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम जो है पश्चिम घाट से क्या? तो पश्चिम घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने के वाली नदियां सबसे लंबे मार्ग पर क्या? तो डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में क्या बोले? प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व की दिशा में बहने वाली नदियां उत्तर से दक्षिण को ऋषि क्रम में स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी के तो बह गई। ये सभी नदियां
सोन नर्मदा महानदी अमरकंटक पठार से निकलती है। कहाँ? तो अमरकंटक पठार से निकलती है। सोन नदी को क्या? तो सोन नदी को उत्तर की ओर प्रवाहित होकर बिहार में पटना से पूर्व गंगा नदी में मिल जाती है। क्या? तो मिल जाती है। नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर, नर्मदा जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है। और जबकि क्या? तो अरब सागर में गिरती है। महानदी पूरब की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां क्या? तो पंबा है, भवानी है और क्या? तो काबनी है। पंबा, भवानी क्या? तो काबनी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी वीडियो हम पढ़ लिए हैं भारत की हिमालयी नदियां एवं प्रायद्वीपीय नदियां और क्या? तो अपवाह भी पढ़ लिए हैं। यहाँ से जितने भी हम पॉइंट बताए हैं आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और इसे एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आए तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।